गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं ईश्वर प्रेरणा से एक नई श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। भगवान की वाणी आदेश है ईश्वर का के खंड का आदेश है ईश्वर के नाम से जो वाणी के खंड हैं उनका मैं वाचन करूंगा, क्योंकि आदेश है ईश्वर का भक्त के लिए। तो ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ या जो वाणी खंड के बारे में जो ज्ञान देता हूँ, वाणी का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान जो आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, ये मूलतः उन्हीं के लिए है जो भक्ति करना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलने वाला जो भी साधक होता है उसकी उंगली भगवान पकड़ कर चलते हैं। भक्त में अपनी कोई क्षमता नहीं होती, कोई सामर्थ्य नहीं होती, उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई वो नहीं होता। वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार। तो उसका पूरा दायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और वो भगवान के पीछे पीछे उनका आदेश पालन करते हुए, बिना कोई कुछ भी सोचे विचारे, बिना अपने दिमाग, अपनी बुद्धि लगाए, बिना लाभ हानि का विचार किए, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण समर्पण स्वीकार के साथ में कि भगवान का जो भी आदेश है उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना है। तो इसी अनुक्रम में इस श्रृंखला को भक्त और भगवान, इस श्रृंखला का नाम होगा भक्त और भगवान, जिसका शुभारंभ मैं आज से कर रहा हूँ। अध्याय 1 आदेश है ईश्वर का, भाग 1 का अध्याय 1 से मैं इसका शुभारंभ कर रहा हूँ। तो आप इसको सुनेंगे। ओम शिवाय। ओम शिवारी। आदेश है ईश्वर का, भाग 1 अध्याय 3 कर्म करो धर्म पर दृष्टि रखकर। 3 जनवरी 1996। सत्य जीवन की धारणा ही नहीं, एक ऐसा विश्वास हो जो तुम्हारे मन की प्रेरणा मात्र ही नहीं, मन की शक्ति बनता हुआ, शरीर में गति देता हुआ, शरीर के कर्म बनकर
शरीर को कर्मयोगी का बना सके। सत्य का यही रूप जब मनुष्य के जीवन में होता है, वह युगों तक मेरी शक्ति का अभिन्न अंग सा बनता हुआ मेरे अवतार रूप में जाना जाता है। सत्य की शक्ति का पूर्ण आभास शीघ्र ही जीवन में पाओगी। जीवन जो संपूर्ण रूप से मेरी शक्ति का दर्शन होता है, वह संसार तभी पहचान पाता है जब उसका प्रकाश संपूर्ण विश्व पर छा जाता है। सत्य का यह संपूर्ण दर्शन अब जबकि चारों ओर फैलने की स्थिति में है, उसे अपने जीवन में हर पल भी अनुभव करो। जीवन में जो मैंने दिया है वह अभी तक भले ही तुम्हारी अपनी पहचान में न हो, मगर जो सत्य हो वह छिपता नहीं, सत्य स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। जिस तरह तुम्हारे रूप में मेरी शक्ति का सत्य आज चारों ओर प्रकाशित होकर अपना कार्य कर रहा है, योगी मन जिसके पास होता है वही मुझे मेरे सत्य रूप को धारण कर पाता है, और यही योगी मन मुख्य रूप होता है मेरे उस दर्शन का जो संसार में मेरे लिए कर्म करने आता है। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा कर्म क्षेत्र दिया है मैंने, जहाँ तुम्हें ही कर्म करना है। यह कर्म साधारण अथवा सरल भी नहीं है, मगर जिस शरीर में मेरी ही चेतना काम करती होती है, उस शरीर में जो चेतन रूप होता है, जो चेतना का रूप होता है, जो चेतना रूप में होता है, वह स्वयं में एक ऐसी शक्ति होता है जो सभी के बीच विकीर्ण होकर हर मानव मन पर प्रेरणा बनकर छाता हुआ मन विचार बुद्ध पर नियंत्रण रखता हुआ कर्म भी करवाई लेता है। मैंने जहाँ तुम्हें ही कर्म करना है, मैंने जहाँ तुम्हें ही कर्म करना है, यह कर्म साधारण अथवा सरल भी नहीं है, मगर जिस शरीर में मेरी ही चेतना काम करती होती है, उस शरीर में जो चेतना रूप में होता है वह स्वयं में एक ऐसी शक्ति होता है जो सभी के बीच विकीर्ण होकर हर मानव मन पर प्रेरणा बनकर छाता हुआ मन विचार बुद्ध पर नियंत्रण रखता हुआ कर्म भी करवा ही लेता है। इसलिए यह सोचना कि तुम क्या हो और जो स्वयं को समझती हो और उसी आधार पर स्वयं को अत्यंत ही साधारण और कमज़ोर या अशक्त समझती हो, यह मिथ्या तो मन में भी न पालो। जीवन में जो सत्य पाया है उसी सत्य को पहचानो, उसी सत्य का साथ और सत्य की शक्ति को पहचानो जो तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। और आत्मा कभी ना तो वृद्ध होती है, न कमज़ोर होती है, ना ही उस पर समय अथवा स्थितियों का कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो आत्मशक्ति पाई है उसे ही पहचानो। जो आत्मशक्ति तुम्हारे अंदर है वह मात्र आत्मशक्ति तो है तुम्हारे विश्वास रूप में, मगर परमात्म शक्ति है तुम्हारे शरीर में। संसार के लिए वही परमात्म शक्ति स्वयं मेरा ही दर्शन बनकर संसार में सभी को बांधती जा रही है। मेरी शक्ति को धारण करने वाला रूप जब संसार में आता है, उसी समय मेरी वे शक्तियाँ जो संपूर्ण राशि रूप में अपना कर्म कर रही होती हैं, वे सतर्क हो जाती मात्र यह देख कर कि कोई उनका विरोध अथवा उनका अस्तित्व मिटाने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए वे उस पर आक्रामक होकर उसका ही अस्तित्व मिटाकर संसार में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सक्रिय और प्रदर्शित होती हैं, किंतु उस शक्ति से टकराना ही उन्हें उनके विनाश की दिशा की ओर ले जाता है। आज उसी विनाश लीला को होते भी देखो कि जब जो भी विनाश मैं करता हूँ वह किस तरह होता है। तुम्हारा जीवन कर्म प्रधान है, अतः कर्म ही जीवन की आवश्यकता है और सतर्कता पूर्वक कर्म में सजगता की आवश्यकता है। कर्म करो धर्म पर दृष्टि रखकर, कर्म करने वाले कितने भी हों मगर उन सभी पर सत्य का नियंत्रण करते हुए रहो, क्योंकि कर्म करने वाले भी अथवा भक्ति भाव लेकर आने वाले भी अनेकों होते हैं, मगर सभी भक्त भी तो नहीं होते हैं, वे तो छद्म रूप में होते हैं, क्योंकि वह छद्म रूप तो उनका अपना स्वभाव ही होता है। इसलिए वे स्वयं भी नहीं जानते कि उनका वह रूप छद्म है या वास्तव में भक्त का है। जो अपने स्वभाव के अंतर्गत जैसा भी कुछ करता है वह उसी को सत्य मानता है, मगर जो स्वभाव अर्जित करके लाया होता है अपने अनेकों पूर्व जन्मों से, वह सहसा ही छूट भी तो नहीं जाता। भाग्यवान ही कभी कोई एक ही होता है जो अपने पूर्व जन्म के संचित संस्कारों से मुक्त हो पाता है। पूर्व जन्म से ही किए कर्मों के अनुसार मिले भाग्य के अनुसार वर्तमान के जीवन में मनुष्य को संपदा अथवा जन्म देने वाले माता पिता भी मिलते हैं और माता पिताओं को भी उसी के अनुसार संतान भी मिलती है। यह सभी कुछ कर्मों के अनुसार ही चलता रहता है, मगर यह कर्म बंधन यदि तीक्ष्ण होते हैं अर्थात जिन्हें सहा नहीं जा सकता, यदि इन्हें उठाना भारी पड़ रहा है, तो यह तो सत्य है कि ढोना तो स्वयं ही होता है। मैं तो ढोने नहीं आता हूँ, फिर भी उस बोझे को हल्का तो कर ही देता हूँ। यदि मनुष्य यथार्थ में सही अर्थों में उनके हल्का करने के लिए मेरी शरण में आ जाता है, जब भी मैं धरती पर आता हूँ तब भी मेरे अनेकों रूप मिलते हैं। जब भी मैं धरती पर आता हूँ तब भी मेरे अनेकों रूप मिलते हैं।
और उस प्राणी को जितना भी जो मेरे निकट होता है और जिस रूप में वह व्यवहार करता है अथवा जिस रूप में जो भी मन विचार कर्म तन मन और धन का जो भी भाव जिस प्रकार से जिस रूप में मुझे जो देता है उसे अवसर रूप में जीवन की स्थितियों के रूप में जीवन में सुख और दुख रूप में जय पराजय सफलता या असफलता के रूप में प्राप्त हो ही जाता है। जो भाव से भी मेरे निकट न हो पाया हो वह भला मुझसे किस रूप में क्या पा सकता है। शीघ्र ही देखोगी कि किस तरह किस रूप में कौन मुझसे अपनी भावनाओं शब्दों और कर्मों के अनुसार क्या पाता है और क्या खोता है। मनुष्य अपने असत्य और छद्म रूप का दंड तो पाएगा ही, साथ ही मुझे छलने का भी दंड पाएगा ही। अब जब मैं आया ही हूँ अपने सत्य धर्म और न्याय रूप में, तो मैं बता ही चुका हूँ कि न्याय करना ही मेरा उद्देश्य है। धरती पर अवतरित होने का अधर्म और सत्य दोष और अपराध ही होते हैं, इसलिए असत का आचरण और अधर्म के कर्म करने वाला तो दंड पाता ही है। अगर अभी तक भी पहचान नहीं हुई है मेरी, तो अब देखो कि किस तरह मैं किसको क्या देता हूँ। बड़े बड़े आंधी तूफानों जैसी स्थितियों के बीच बढ़ते अपने जीवन के हर पल के साथ बढ़ते हुए मेरे उस रूप को देखो, जो तुम्हारे साथ रहकर किस तरह किस रोगी का रोग निवारण करता है, किस तरह किसकी समस्याओं का समाधान, किस तरह किसको जीवन देता और किसका ले लेता है। मैं तो संपूर्ण सृष्टि में छाया हुआ चमत्कार ही हूँ। यदि मनुष्य की दृष्टि में, तब भी मनुष्य कर्म स्वातंत्र का प्रयोग करते हुए भी वह कर्म तो करता रह सकता है, मगर फल मेरी इच्छा अनुसार ही पा सकता है, क्योंकि अधिकार अपने कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल अभी तक भी पाया है और फल ही अब भी पाओगे। देखो कि मनुष्य कौन वास्तव में कैसा फल है, उसका अपना रूप क्या है। तो ये आपने अभी सुना। इस अंश में भगवान ने देवी माँ, चूँकि देवी माँ के माध्यम से भगवान की वाणी आई है, तो भगवान ने देवी माँ को संबोधित करते हुए ही, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कही थी, इसी तरह लिप रूप में भगवान ने जो संदेश देना शुरू किया उसी गीता का, वो देवी माँ के माध्यम से ही देना शुरू किया। तो देवी माँ को ही इसमें संबोधित किया गया है। और देवी माँ को भी भगवान ने बताया है कि तुम अपने को पहचानो, तुम अपने को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो और आत्मा में अपनी शक्ति को पाओ। तो देवी माँ को संबोधित करते हुए बोला है। अब अगला अंश, शरीर मुझे दे दो, असंभव भी संभव हो जाएगा। ये आप सुनेंगे 1/4 भाग में। अगला अंश 1/4। ओम शिवाय। तो आपने अभी इस अंश को, वाणी के अंश को आपने सुना। इसके आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। तो आगे के भाग में आपका स्वागत।